नमस्कार बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 10वीं की गणित की दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से प्रश्नावली 3.2 को देखेंगे। ठीक है, इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 3.1 को सॉल्व किया था। इसमें हम लोग 3.2 को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहला अपना क्वेश्चन देखते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करें। यानी कि ग्राफीय विधि से इसमें हल ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे कक्षा 10 में 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, ध्यान दीजिएगा, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें लड़का और लड़की की संख्या को क्या करना है, ज्ञात करना है, यानी कि फाइंड करना है। चलिए तो फिर हम लोग अब शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं, है ना। सबसे पहले हम लोग पहला सवाल, माना कि लड़का की संख्या, लड़का का संख्या मान लेते हैं कि x है। फिर पुनः माना कि लड़की की संख्या बराबर y। ठीक है, तो प्रश्न हमारा क्या बोल रहा था बाबू? प्रश्न हमारा यही बोल रहा था कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है और कक्षा 10 के विद्यार्थियों ने, कक्षा 10 के कुल विद्यार्थियों ने जिनकी संख्या कितनी है, 10 है। ये हो गया x प्लस y, यानी कि लड़का प्लस लड़की इक्वल टू 10। टोटल स्टूडेंट हो गई है 10। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया, है ना। फिर पुनः लड़कियों की संख्या बोल रहा है लड़की की संख्या जो है वह है, लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 ज्यादा है ना। लड़की की संख्या लड़कों से 4 ज्यादा है, यानी कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 ज्यादा है। अब आइए ग्राफीय विधि से हल। ग्राफीय विधि से हल यानी कि समीकरण 1 से x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या बना लेंगे, एक छोटा सा डब्बा बना लेंगे जिसमें कि x और y का वैल्यू हमें पुट करने में आसानी होगी। चलिए, तो x का वैल्यू हम लोग 4 रख लेते हैं। x का वैल्यू हम लोग कितना रखते हैं, 4 रख लेते हैं। ठीक है ना, x का वैल्यू 4 रख दिया, तो 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 10 माइनस 4, y इज इक्वल टू 6। यानी कि x का वैल्यू जब हमने 4 रखा तो y का वैल्यू कितना आ गया हमारा, 6 आ गया। फिर
x का वैल्यू इस बार हम लोग 5 रखते हैं, तो 5 x का वैल्यू हो गया प्लस y इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 10 माइनस 5, y इज इक्वल टू 5। यानी कि x का वैल्यू हमने 5 रखा तो फिर y का वैल्यू भी हमारा आ गया 5, है ना। उसके बाद फिर हम लोग x का वैल्यू रख देंगे 6, x का वैल्यू इस बार हम लोग 6 रख के देख लेते हैं, तो 6 प्लस y इज इक्वल टू 10, ठीक है ना। अब 6 प्लस y इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 10 माइनस 6, फिर y इज इक्वल टू 4। तो x का वैल्यू जब हमने 6 रखा तो हमारा y का वैल्यू कितना आ गया बाबू, 4 आ गया, ठीक है ना। अब हम लोग इसका समीकरण 2 देखते हैं। समीकरण 2 से हमारा दूसरा समीकरण क्या था, ये रहा था हमारा दूसरा समीकरण। तो दूसरा समीकरण क्या था, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इसके लिए भी पहले हम एक छोटा सा डब्बा बना लेते हैं जिसमें x और y हम लोग लिख देते हैं। अब x का वैल्यू हम लोग रखते हैं सबसे पहले 5, x का वैल्यू हम लोग रखते हैं 5 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, माइनस वाई इज इक्वल टू 4 माइनस 5 इक्वल टू माइनस 1, माइनस से माइनस कट गया, यानी कि y का वैल्यू हो गया हमारा 1। तो x का वैल्यू हमने 5 रखा तो y का वैल्यू हमारा 1 आ गया, ठीक है ना। अब x का वैल्यू हम लोग 7 रख लेते हैं, तो 7 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, 7 माइनस 4 इज इक्वल टू वाई, या y इज इक्वल टू 3। ये हम जब 7 यहाँ पर रखते हैं तो y का वैल्यू आ जाता है हमारा 3, है ना। फिर अब x का वैल्यू हम लोग 6 रख लेते हैं, x का वैल्यू हम लोग कितना रख लिया, 6 रख लेते हैं, ठीक है। तो 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, 6 माइनस 4 इज इक्वल टू वाई, या y इज इक्वल टू 2। तो अगर x का वैल्यू हम लोग 6 रखते हैं तो y का वैल्यू हमारा कितना आ जाता है बाबू, 2 आ जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग आते हैं इसको ग्राफीय विधि से हल करते हैं, यानी किस तरीके से इसको हम ग्राफ पर निरूपित कर पाएंगे, है ना। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं समीकरण 1, और यहाँ पर हो गया समीकरण 2। ये बॉक्स हमारा हो जाएगा ताकि हमें क्लियरली पता चलते रहे कि हम लोगों ने क्या क्या वैल्यू निकाला है। x y इसमें 4 रखा था, 5 रखा था, 6 रखा था, 6 आया था, 5 आया था, 4 आया था। इसमें हम लोग 5 रखे थे, 7 रखे थे और 6 रखे थे, 1 आया था, 3 आया था, 2 आया था। ये रहा 1 3 2 5 7 6। चलिए ठीक है। अब हम लोग बाबू एक बना लेते हैं छोटा सा ग्राफ। क्या बना लेते हैं, ग्राफ। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जैसे कि निगेटिव नहीं है ना। तो अगर जब निगेटिव नहीं है तो फिर हम लोग निगेटिव नहीं लिखेंगे। एक्स डैश वाई डैश 0 हो गया हमारा, -1 -2 -1 -2 हो गया, 1
2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये हमारा हो गया। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं समीकरण 1 से, जो कि समीकरण था हमारा x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, और यहाँ था x माइनस वाई इज इक्वल टू 10, है ना। चलिए अब भैया x का वैल्यू हमारा 4 है और y का 6 है। इसमें x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 6, यानी कि इसको हम 1 2 3 4 5 6 ये पोजीशन पर आता है। फिर x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू भी 5, 1 2 3 4 5 ये रहा। x का वैल्यू 6, y का वैल्यू 4, यहाँ पर 1 2 3 4 ये रहा, है ना। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, पहले यहाँ पर लिख देते हैं। ये था 4 और 6, ये था 5 और 5, ये है आपका 6 और 4। तो बाबू इसको हम लोग ना मिला देते हैं। ये स्केल से आप लोग रह कैसे मिलाएंगे, मेरे पास तो अभी स्केल अवेलेबल है नहीं, इसीलिए मैंने रफ स्केच बना दिया। अब इस समीकरण का हम लोग यहाँ पर डिनोट करेंगे। तो सबसे पहले x का 5 और y का 1, x का 5 और y का 1, यानी कि ये रहा हमारा x का 7 और y का 3, x का 7 और y का 3, तो 1 2 3। फिर x का 6 और y का 2, x का 6 और y का 2, 1 2, यानी कि ये रेखा यहाँ पर आकर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है। ये हमारा पॉइंट है 7 और 3, 6 और 2, और ये हो गया 5 और 1, है ना। चलिए यहाँ तक अब कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। चलिए, तो अब हम लोग इसको देखते हैं कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम लोग इसको लिखेंगे यहाँ पर। ग्राफीय विधि से बने हल को देखने पर हम पाते हैं कि बिंदु 7 और 3 जो है पर प्रतिच्छेद बिंदु है, यानी कि 7 और 3 पर ये क्या होता है, प्रतिच्छेद करती है, जो कि रैखिक समीकरण का उभयनिष्ठ हल है। अतः लड़कियों की संख्या बराबर 7 और लड़कों की संख्या बराबर 3। ये हो गया हमारा आंसर।
ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं, ये आपका आंसर हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं आपके दूसरे नंबर प्रश्न की ओर। कौन से प्रश्न? दूसरे नंबर प्रश्न की ओर। ठीक है, दूसरा नंबर प्रश्न। चलिए हम लोग देखते हैं कि दूसरा नंबर प्रश्न क्या है। तो दूसरा नंबर प्रश्न देखने के लिए पुस्तक की आवश्यकता पड़ती है ना। चलिए ला दिया पुस्तक। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपया है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात करें। और इसे किधर कैसे दर्शाना है? ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना है इसका, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का दूसरा प्रश्न, जिसमें है माना पेंसिल का मूल्य बराबर x। माना पेंसिल का मूल्य बराबर x। पुनः माना कलम का मूल्य बराबर y। ठीक है, अब समीकरण बन जाएगा हमारा प्रश्न से। आपको हम लोगों का पहला प्रश्न क्या बोला था, पहला समीकरण क्या बोला था? 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया, यानी कि 5x प्लस 7y बराबर 50। ये हो गया हमारा समीकरण एक। दूसरा बोला था 7 पेंसिल और, दूसरा याद नहीं आ रहा, मैं देख लेता हूँ। 7 पेंसिल और 5 कलम प्लस 5y बराबर 49 रुपये। ये हो गया हमारा समीकरण 2, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, x और y का मान निकालेंगे। जब x और y का मान निकल जाएगा तभी हम लोग ग्राफ खींच सकते हैं ना। चलिए तो यहाँ पर हम लोग निकालते हैं समीकरण एक से। समीकरण पहला क्या बोलता है बाबू? 5x प्लस 7y बराबर 50। 5x प्लस 7y बराबर 50। तो इसके लिए हम लोग को फिर वहाँ पर एक वापस डब्बा बनाना पड़ेगा, है ना, जिसमें x और यहाँ पर y। चलिए फिर से भर देते हैं। तो सबसे पहले x का वैल्यू हम लोग रख लेते हैं 3। x का वैल्यू क्या रख लिया? 3। 5 गुना 3 प्लस 7y इज इक्वल टू 50। 5 तियाँ 15 प्लस 7x बराबर 50, या 7x सॉरी ये y हो जाएगा यहाँ पर। 7y इज इक्वल टू 50 माइनस 15, या 7y इज इक्वल टू 35। 7 से 5 टाइम्स, या y इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो x का वैल्यू जब हमने यहाँ पर 3 रखा तो y का वैल्यू हमारा कितना आ गया? 5 आ गया। उसी तरीके से x का वैल्यू पुनः हम लोग 10 रख के देखते हैं इस बार। तो 5 गुणे 10 प्लस 7y बराबर 50। 7y बराबर 50, 10 बचे 50, इधर आ गया माइनस 50। 7y बराबर 0, y बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो x का वैल्यू जब हमने 10 रखा तो y का वैल्यू हमारा आ गया 0। इस बार x का वैल्यू हम लोग रख के देखते हैं -4। x का वैल्यू हम लोगों ने रखा -4, तो -4 मल्टीप्लाई 10 प्लस 7y इक्वल टू 50, है ना। चलिए -4 इंटू 10 प्लस 7y इज इक्वल टू 50। x का वैल्यू हम लोगों ने कितना रखा है यहाँ पर? -4, है ना। तो ये -4 सॉरी ये नहीं होगा, 5 मल्टीप्लाई -4
प्लस 7y इज इक्वल टू 50, या 5 4 जा 20 माइनस 20 प्लस 7y इज इक्वल टू 50। तो 7y इज इक्वल टू 50 माइनस 20 है, अपोजिट साइड में जाएगा प्लस 20, या 7y इज इक्वल टू 70, ये कैंसिल हो जाएगा तो 10 टाइम्स। अब y इज इक्वल टू 10, तो y का वैल्यू भी हमें प्राप्त हो गया 10। ठीक है, अब समीकरण 2, दूसरा समीकरण क्या है, 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 49। 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 49, ठीक है ना। चलिए, सॉरी 49 है या 46 है, मुझे लग रहा है कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पर। सॉरी बेटा, 46 रुपीज़ है। 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46 रुपीज़। यहाँ पर भी हम लोगों ने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है, 46 रुपीज़। चलिए, अब हम लोग यहाँ पर एक डब्बा बनाते हैं, जिसमें x और y, ठीक है ना। 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46 रुपीज़। चलिए, अब x का वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट कर लेते हैं। आपको x का वैल्यू कितना हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे, चलिए तो सबसे पहले हम लोग x का वैल्यू 8 यहाँ पर पुट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो 7 इंटू मल्टीप्लाई 8 प्लस 5y इज इक्वल टू 46। 7 8 जा 56 प्लस 5y इज इक्वल टू 46, या 5y इज इक्वल टू 46 माइनस 56, या 5y इज इक्वल टू 10 माइनस में 5 2 जा 10, या y इज इक्वल टू माइनस 2। तो x का वैल्यू जब हमने 8 पुट किया तो y का वैल्यू आ गया हमारा -2, ठीक है ना। उसी प्रकार x का वैल्यू फिर इस बार हम लोग 3 पुट करते हैं, x का वैल्यू 3 डालते हैं, ठीक है। तो 7 इंटू 3 प्लस 5y इज इक्वल टू 46, या 5y इज इक्वल टू 46 माइनस 7 3 जा 21, या 5y इज इक्वल टू 25, 5 5 जा 25, या y इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो x का वैल्यू जब हमने 3 रखा तो y का वैल्यू हमारा आ गया 5, है ना। पुनः x का वैल्यू इस बार हम लोग -2 रख के देखते हैं। तो 7 इंटू -2 प्लस 5y इक्वल टू 46, या 5y इज इक्वल टू 46 माइनस 7 2 जा 14, 7 2 जा 14। x का वैल्यू हमने कितना रखा है, -2 रखा है, 14 आ गया। चलिए कोई बात नहीं, या 5y इज इक्वल टू 32, y इज इक्वल टू 32 बाई 5। चलिए, तीसरा नंबर पर x का वैल्यू हम लोग रख लेते हैं 13, x का वैल्यू हम लोग रखते हैं 13।
इक्वेशन है 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। तो 7 इंटू 13 प्लस 5y इज इक्वल टू 46। 13 7 जा 91 प्लस 5y इज इक्वल टू 46, या 5y इज इक्वल टू 46 माइनस 91, या 5y इज इक्वल टू 45, 5 9 जा 45, यानी कि y इज इक्वल टू 9। तो x का वैल्यू 13 रखा तो y का वैल्यू आ गया हमारा 9। x का वैल्यू 13 तो y का वैल्यू 9। ठीक है, 9 माइनस, ये 9 जो है ना ये हमारा माइनस में है। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग बहुत ही सुंदर से ग्राफ खींच लेते हैं। ये x तो ये x डैश, ये y तो ये y डैश, 0 तो सबका कॉमन रहता है ना। चलिए लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, -9 -8 -7 -6 -4 -3 -2 3 -2 -1 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 ऐसे करके लिख लेंगे। फिर इधर भी लिखेंगे। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12। इसका एक और वीडियो मैं बनाऊंगा जिस पर कि मैं बताऊंगा आपको किस तरीके से ग्राफ पेपर पर इसको खींचा जाता है ना। तो सबसे पहले x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 5। सबसे फर्स्ट इक्वेशन हम देखते हैं, x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 5। तो x का वैल्यू हमारा बाबू ये हो गया 3 और y का वैल्यू हो गया ये हमारा 5, ये रहा। दूसरा x का वैल्यू 10 और y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 10 और y का वैल्यू 0। फिर तीसरा x का वैल्यू -4 और y का वैल्यू 10, x का वैल्यू -4 और y का वैल्यू 10, यानी कि ये आएगा आपको यहाँ पर। अब इसको हम लोग मिलाते हैं, है ना। ये हम लोग लिख देते हैं -4 and 10 3 and 5, ये हो गया आपको 10 and 0। ये हमारा इक्वेशन है x 5x प्लस 7y इक्वल टू 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50 का। सेकेंड में x का वैल्यू हमने माना था 8 तो आया था -2, y का वैल्यू -2। x का वैल्यू 8 तो y का वैल्यू -2 आया था।
चलिए इसके बाद फिर x का वैल्यू था हमारा 13 तो y का वैल्यू था -9, ये आ गया आपको यहाँ पर। चलिए अब इसको भी हम लोग मिला लेते हैं, शायद आपको इस एंगल से नहीं दिख रहा है, इस एंगल से, हाँ ये रहा। चलिए इसको हम लोग बाबू मिलाते हैं। चलिए तो सबसे पहले अब हम लोग इसका लिख लेते हैं। 3 5 तो यहाँ पर है ही, ये रहा 8 and -2, 8 and -2, फिर ये रहा हमारा 13 and -9। ठीक है, अब हमें इसका आंसर लिखना है, तो इसका आंसर हम यहीं पर कर देते हैं। ठीक है, चलिए तो अब ग्राफीय विधि से बने ग्राफीय विधि से बने हल को देखने पर हम पाते हैं कि बिंदु कहाँ पर मिलता है, 3 और 5 पर, है ना। 3 और 5 पर प्रतिच्छेद करती है, जो कि रैखिक समीकरण का उभयनिष्ठ हल है। अतः पेंसिल का मूल्य बराबर 3 रुपये और कलम का मूल्य बराबर 5 रुपये होगा। ये इक्वेशन जो हमारा है सेकेंड इक्वेशन, तो इसको हम लोगों ने तो लिखा ही नहीं कि ये इक्वेशन है क्या, इसको हम लोग लिख देते हैं 7x + 5y इज इक्वल टू 7x + 5y इज इक्वल टू 46। हो गया ना, यही हमारा हो गया आपको आंसर। चलिए बाबू, ये आपका ग्राफ हो गया। ठीक है, ये 0 सबका कॉमन होता है। थैंक यू। अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो हमारा अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।